एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और फिर से मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ प्रेपोजिशन की एरर। पहले भी मैंने प्रेपोजिशन की एक एरर पे बेस्ड आपको एक वीडियो दिया है जिसमें आपको फिक्स प्रेपोजिशन और कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है, ये प्रेपोजिशन की एरर थी। फिर से प्रेपोजिशन की एरर है, इसमें भी आप देखेंगे कहीं पर बेस्ड होती हैं, फिक्स्ड होती है, वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, और कहीं पे फिक्स्ड है कि वर्ब के साथ वो प्रेपोजिशन आपने लगानी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस। योर फर्स्ट सेंटेंस इज योर डॉग डिफर्स विद दैट ऑफ हर्स नॉट ओनली इन कलर बट ऑल्सो इन हाइट एंड वेट। सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हारा डॉग डिफरेंट है उसके डॉग से, ना तो केवल कलर में बट ऑल्सो बल्कि हाइट और वेट में भी। ठीक है, तो जब भी आप सेंटेंस में डिफर्स पाएं, ये एक वर्ब है डिफर्स, तो जब आप देखते हैं कि डिफर्स दिया है तो डिफर्स विद भी ठीक है और एक होता है डिफर्स फ्रॉम, तो दोनों का मीन समझें। डिफर्स विद दिया है तो इसका मतलब होता है, साइड में लिखते चलिए अपनी क्वेश्चन अपनी कॉपी में, डिफर्स विद होता है ओपिनियन में। ठीक है, अब डॉग जो है वो ओपिनियन में तो डिफरेंट होगा नहीं, ओपिनियन या फिर व्यू दिया है। ठीक है, तो जो डॉग है वो ओपिनियन में और व्यूज़ में डिफरेंट नहीं होगा। तो जब भी आप देखें डिफर्स विद, तो आपको आगे का सेंटेंस देखना है क्या वो डिफर्स है ओपिनियन और व्यू में। अब डॉग की बात हो रही है तो डिफर्स फ्रॉम होगा। डिफर्स फ्रॉम इसका मतलब होता है लुक वाइज डिफरेंट होना, लुक वाइज अलाइक। ठीक है, रंग रूप में अलग होना। तो योर डॉग डिफर्स फ्रॉम होगा, ना कि विद। यहाँ पे फ्रॉम करिए क्योंकि वो लुक वाइज अलग है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज सन। बूढ़ा आदमी जो है वो बहुत खुशी से भरा हुआ है अपने बेटे की सफलता से। ठीक है, तो ओवरवेल्म्ड के साथ फॉर नहीं लगता है, ओवरवेल्म्ड विद जॉय, खुशी से भरा है तो ओवरवेल्म्ड विद जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज सन। ठीक है, नेक्स्ट हिज पेरेंट्स वर वेक्स्ड विद हिज रूड बिहेवियर। देखिए वेक्स्ड विद भी ठीक होता है, जो पेरेंट्स है वो वेक्स्ड मतलब क्या होता है, इरिटेट होना, एंग्री होना, इरिटेटेड या फिर एंग्री। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं उसके पेरेंट्स वेक्स्ड हैं उसके रूड बिहेवियर से। तो यहाँ पे जो ये रूड बिहेवियर है ये क्या है, ये थिंग है। ठीक है, थिंग है, तो वेक्स्ड एट थिंग के लिए यूज होता है और वेक्स्ड विद पर्सन के लिए यूज होता है। अगर सेंटेंस ऐसे होता हिज पेरेंट्स आर वेक्स्ड विद हिम, हिज पेरेंट्स वेक्स्ड विद हिज सन, ऐसे दिया रहता। ठीक है, तो यहाँ पे तब सेंटेंस वेक्स्ड विद ठीक था क्योंकि वेक्स्ड विद पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन वेक्स्ड एट जो है वो थिंग के लिए यूज होता है और यहाँ पे दिया हुआ है बिहेवियर उसके व्यवहार से, तो यहाँ पे वेक्स्ड एट आएगा। ठीक है, तो इसको आप सेंटेंस को साइड में ऐसे लिखेंगे, वेक्स्ड मतलब एंग्री होना या फिर इरिटेट होना, वेक्स्ड एट थिंग के लिए और वेक्स्ड विद पर्सन के लिए। ठीक है, दोनों को आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। जो पेशेंट है वो अपनी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द पेशेंट वॉज अकम्पनीड। मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था पहले भी प्रेपोजिशन में, अकम्पनीड वर्ड जब भी आए आपके उसके साथ कोई भी जो अकम्पनीड वर्ब है इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज होता है। ठीक है, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड हिज फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप अकम्पनीड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, वेदर वहाँ पे वेदर विद दिया हो या कोई भी आपकी प्रेपोजिशन हो, आपको उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करनी है। अकम्पनीड अपने आप में सिंगल होता है इसलिए अकम्पनीड हिज फ्रेंड होगा। डन। नेक्स्ट, द डिक्लाइन ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज नाउ एवर इज सो इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब है जो लगातार क्या हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस में गिरावट आ रही है, इज नाउ एवर सो इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल होता है गिरावट होना या ऊपर नीचे होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए डेक्लाइन दिया हुआ है, तो किस में डेक्लाइन हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस में डेक्लाइन हो रहा है। डेक्लाइन मतलब पतन होना। ठीक है, डेक्लाइन गिरावट आ रही है,
तो द डेक्लाइन ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल नहीं होगा, ये ऑफ जो है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है किसके प्राइस में, पेट्रोल के प्राइस में, ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो द डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, किसके पेट्रोल के प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है। और यहाँ पे जो सेंटेंस कह रहा है वो कह रहा है द डिक्लाइन ऑफ द प्राइस, यानी कि पेट्रोल का प्राइस का डिक्लाइन हो रहा है, नहीं, पेट्रोल के प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ नहीं होगा, डिक्लाइन इन होगा, तो आप इसको ऑफ के रिप्लेस पे इन करेंगे। डन। नेक्स्ट, हर फेस रिजेंबल्स विद दैट ऑफ हर मदर, उसका जो चेहरा है वो अपनी माँ से मिलता जुलता है। तो रिजेंबल वर्ड कभी भी आए तो उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती है, और इन्होंने यहाँ पे ये क्या किया है, विद कर दिया है, जो कि गलत है। रिजेंबल अपने आप में एक वर्ब ऐसी है जो दिखता है अपनी माता जैसा, तो उसको उसके साथ बोलना, रिजेंबल मतलब एक जैसा दिखता है, तो यहाँ पे रिजेंबल विद नहीं, रिजेंबल अपने आप में अकेली वर्ब होगी, रिजेंबल दैट ऑफ हर मदर। डन। नेक्स्ट, द कमिटी अपॉइंटेड बाय देम विल इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। द कमिटी अपॉइंटेड बाय देम, कमिटी ने उन लोगों को अपॉइंट किया, विल इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, जांच करने के लिए किसी मैटर पे, ठीक है। तो ये आपने याद रहे, जैसे इन्वेस्टिगेट, सर्च मीन्स क्या होता है, सर्च भी आपका जांच करना होता है और इन्वेस्टिगेट भी आपका जांच करना होता है। तो इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू नहीं लगाते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टिगेट इनटू, जो कि गलत है। इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू नहीं आएगा। डन। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट अपने आप में जांच करना ही है तो उसमें इनटू नहीं लगाते। ये तो वही वाली बात होगी कि हम बोले ही इज एंटर इनटू द रूम, एंटर कर ही रहा है तो रूम में ही जा रहा है ना, इनटू द रूम लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है। डन। नेक्स्ट, वी विल बी ऑन नो अकाउंट कंप्लाई टू योर रिक्वेस्ट। कंप्लाई टू, कंप्लाई मतलब होता है एग्री, एग्री। तो वी विल बी ऑन नो अकाउंट, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी आपके रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे एग्री के लिए कंप्लाई टू नहीं, कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट। कंप्लाई के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन लगाएंगे, कंप्लाई टू योर रिक्वेस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब देखिए यहाँ पे एक एरर है, टिल। बच्चे सोचते हैं टिल तक का सेंस देता है, तो स्ट्रीट के एंड तक उसने वॉक किया, ठीक है। तो ये बच्चों याद रहे, साइड में आप लोग लिख लीजिए, टिल हमेशा टाइम को शो करता है और टू हमेशा प्लेस को शो करता है। अब यहाँ पे क्या है, टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट जो दिया है, स्ट्रीट के एंड तक, तो यहाँ पे टिल नहीं होगा, टू होगा, टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। टिल टाइम के लिए होता है। अगर सेंटेंस है ही वॉक टिल मॉर्निंग, तो सेंटेंस ठीक था क्योंकि उसने मॉर्निंग तक वॉक किया। तो यहाँ पे क्या है, टिल क्या, मॉर्निंग क्या है, एक आपका टाइम दिया हुआ है सुबह तक, तो तब वहाँ पे टिल ठीक था। लेकिन यहाँ पे दिया है एंड ऑफ द स्ट्रीट, प्लेस दिया है, तो सेंटेंस होगा ही वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट, सेंड द पार्सल एट माई एड्रेस। बच्चे सोचते हैं कि हमारे पते पर, तो किसी भी एड्रेस को शो करने के लिए ऐड लगाते हैं, लेकिन ये प्रेपोजिशन एड्रेस के लिए नहीं है, सेंड के लिए है, और सेंड के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज होती है, ऐट नहीं। तो सेंटेंस है सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस, ठीक है। सेंड के साथ हमेशा टू, तो अगर यहाँ पे SENT सेंट भी हो तो भी आपका फिक्स है, टू ही प्रेपोजिशन लगेगी। सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस, ठीक है। तो ये आपकी प्रेपोजिशन की एरर थी, जिसमें आपने देखा कि उसमें फिक्स प्रेपोजिशन भी है कि आप किसी वर्ब के साथ, ये फिक्स्ड होता है, हमेशा वही प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और कुछ वर्ड ऐसे हैं, जो वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन कभी नहीं लगता है, वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट करना है और साइड में जो उसके रूल हैं वो लिखने हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि आपकी ये नोट्स तैयार हो रहे हैं, आपके ये रूल्स हैं, ठीक है। कभी भी आप वीडियो ना प्ले करें, अपनी नोट्स को ही उठा करके देखें, उसमें देखें, सेंटेंस को रीड करें और उसमें देखें कि क्या रूल उसका कह रहा है। तो रूल को भी पढ़ लेंगे तो भी आपका एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने नोट्स बनाते रहिए, प्रीवियस वीडियो को फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।